Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12. Some basic concept of organic chemistry. In this lecture, we discuss about IUPAC nomenclature of straight chain alkanes. सीधी चेन वाले जो alkanes होते हैं उनका हम IUPAC नेम जो है वो किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें नॉमेनक्लेचर समझना है। तो देखिएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नाम है वो हम कई तरीके से लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं बेटा उनका नाम जो है वो कई तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहली जो टेक्निक थी नाम लिखने की, दैट इज कॉमन और ट्राइवल नेम्स लिखते थे, कॉमन सिस्टम या ट्राइवल सिस्टम। लेकिन ये सब कंपाउंड के लिए सुटेबल नहीं था, क्योंकि जो हमारा कॉमन या ट्राइबल सिस्टम था नाम लिखने का, वो जर्नली लिखा जाता था उनके सोर्स या उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। कॉमन और ट्राइबल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, कहाँ से वो ऑब्टेंड हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, इस बेसिस पर। बाद में पता चला कि एक ही जो सोर्स है वहां से दो तीन टाइप के या ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं, तो फिर सबका नाम सेम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे कंपाउंड सिमिलर होते हैं, तो फिर उन सबका नाम सेम होना चाहिए, इसलिए ज्यादा जो है ये यूजफुल नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया था। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कॉमन या ट्राइबल सिस्टम को, जैसे फॉर इंस्टेंस सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड जो होता है फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उन सब के अंदर सिट्रस एसिड फाउंड होता है। तो एक ही कंपाउंड बहुत सारे सोर्स से मिल रहा है, तो उसका नाम कौन से सोर्स का अकॉर्डिंग लिखा जाए। ठीक है। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन रेड अंट, लैटिन वर्ड फॉर्मिका। अब नाम कैसे लिखते थे, कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे सिंपल है CH4। CH4 जो होता था इसको हम क्या कहते थे, मार्श गैस कहते थे, क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया मार्शी एरिया में। मार्शी बोले तो दलदल वाला जो एरिया होता है वहां से इसको डिस्कवर किया गया, मार्शी एरिया से। और मार्श को हम क्या कहते हैं, लैटिन में दलदल कहते हैं, इसलिए इसका नाम मार्श गैस रख दिया गया। इसी तरीके से CH3OH जो था, इसको जो ट्राइबल सिस्टम था उसके अंदर इसको हम कहते थे वुड एल्कोहल या वुड स्प्रिट। वुड एल्कोहल या वुड स्प्रिट क्यों कहते थे, क्योंकि इसको सबसे पहले वुड जो होता है लकड़ी, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको बनाया गया था। ठीक है ना, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको बनाया गया था, वुड से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम वुड एल्कोहल रख दिया गया। इसी तरीके से ये होता है CH3COH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। अब इसको हम एसिटिक एसिड क्यों कह रहे हैं बेटा, इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कंपाउंड को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वो एसीटम से डिस्कवर किया गया। एसीटम लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है विनेगर। तो इसको सबसे पहले विनेगर से बनाया गया, इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, एसिटिक एसिड कह दिया है, एसीटम से बना। इसी तरीके से ये जो होता है HCOH, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नेचर में एसिड है ये, और इसको सबसे पहले ऑब्टेंड किया गया फॉर्मिका, जो रेड आंट जो होती है, लाल रंग की जो चींटी होती है, उनसे बनाया गया। ठीक है ना, फॉर्मिका से बनाया गया, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, फॉर्मिक एसिड कह दिया है। ओके। तो इस तरीके से हम फॉर्मिका चींटी से बनाया गया, इसलिए इसको हमने फॉर्मिक एसिड कहा है। उस तरीके से हम इनका जो नाम है, ट्राइबल नेम, वो रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो होता है, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड बिकॉज इट इज फर्स्ट टाइम फाउंड इन बटर। बटर के अंदर से बना, सो इट्स नेम रिटर्न एज ब्यूटायरिक एसिड। इस तरीके से हम कॉमन या ट्राइबल नेम लिखते थे, लेकिन बाद में ये कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। और फिर जो सिस्टम आया, वो सिस्टम आया डेरिवेटिव सिस्टम। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, बाद में जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम आया, दैट इज डेरिवेटेड सिस्टम, दैट इज डेरिवेटेड सिस्टम। डेरिवेटेड सिस्टम जो होता है नाम लिखने को, उसमें क्या करते हैं, किसी भी एक सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे ये आपके पास में CH3OH, ये आपके पास CH3CH2OH, ये आपके पास में CH3CH2CH2OH, ये आपके पास CH3CHOH, ये आपके पास CH3CH3CH3OH,
तो ये सब एक सीरीज के कंपाउंड है। तो एक ही फंक्शन ग्रुप वाले या एक ही सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड को उनका जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होता है, इसके डेरिवेटिव्स माना जाता है डेरिवेटिव सिस्टम में। तो जितने भी एल्कोहल्स हैं, ये सारे के सारे एल्कोहल्स, इसका ये जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, इसके डेरिवेटिव्स हैं सबके सब। इसलिए इनका अगर आपको नाम लिखना है तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और इसको डेरिवेटिव सिस्टम में जो नाम लिखा गया वो लिखा गया कार्बिनोल, नोन एज कार्बिनोल कहा गया इसको, कार्बिनोल। अब देखिए इसके अंदर इतना तो ये कार्बिनोल है, बस इसके अंदर क्या और जुड़ गया है, मिथाइल एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो ये कार्बिनोल का मिथाइल डेरिवेटिव है। सो इट्स नेम रिटन एज मिथाइल कार्बिनोल, दैट इज मिथाइल कार्बिनोल। ये कार्बिनोल है, इस पर जो जुड़ा है दैट इज इथाइल, दैट इज इथाइल कार्बिनोल, दैट इज कार्बिनोल, और इसके ऊपर दो मिथाइल है, सो इट नोन एज डाई मिथाइल कार्बिनोल, that is carbinol, that is methyl 1 2 3, trimethyl carbinol, that is trimethyl carbinol। इस तरीके से हम डेरिवेटिव सिस्टम में नाम लिखते हैं, लेकिन सबका डेरिवेटिव सिस्टम का अकॉर्डिंग नाम लिखना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो सिस्टम बनाया गया दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जो कि IUPAC जो इंस्टीट्यूशन है उसने बनाया है, द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। IUPAC का पूरा नाम आपको पता ही है, 10th क्लास में सीखा है आपने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जिसने एक सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टमेटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली ड्राइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू इट। सबसे पहले एक पेरेंटल हाइड्रोकार्बन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उस पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ओनली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इस तरीके के कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं आर नॉन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा है 10th क्लास में, दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनको के हम एल्केन्स कहते हैं। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड भी दो टाइप के होते हैं, एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड अल्काइंस, इन अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, जैसे ये जो एग्जाम्पल है IUPAC सिस्टम कहता है कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या करना है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है, तो ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है। उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है आपको फंक्शनल ग्रुप। तो OH जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, तो Br एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है। और CH3 जो है एक साइड ब्रांच है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ही काउंट करते हैं। तो ये दोनों को क्या कहना है, हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहना है, ये पेरेंटल चेन, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। चलिए अब हम एल्केन्स का किस तरीके से नाम लिखते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़े। एल्केन अगर हमारे पास में है तो उनका नाम किस तरीके से लिखना है, देखिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का जो हम नाम लिखते हैं सीधा के सीधा उसका वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, और उसमें फिर प्राइमरी सफिक्स जो कि एन होता है वो हम जोड़ देते हैं। एन जो है प्राइमरी सफिक्स, एक्चुअल में ये क्या बताता है, बॉन्ड नेचर बताता है, बॉन्ड का नेचर कैसा है, और बॉन्ड का नेचर जब सिंगल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। दूसरा होता है वर्ड रूट, ये वर्ड रूट है या रूट वर्ड है। रूट वर्ड जो होता है इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है उनको इंडिकेट करता है। अब आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ से कि जब भी कार्बन एटम 1 होगा तो उसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है मीथ, 2 का जो है वो होता है ईथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्टेनॉन, डैक, 11 का अनडैक, 12 का डोडैक, 13 का ट्राइडैक, 14 का टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, 20 का आइकोस होता है, अनाइकोस, डुआइकोस, इस तरीके से चलता रहता है, लेकिन हमें इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैक्सिमम 12 तक जो है वो याद रखना पड़ता है। 11 को हम कहते हैं अनडैक और 12 को कहते हैं डोडैक, ठीक है ना, दैट इज डोडैक। बस नेम देखिएगा, मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, CH4 2C4H10, द रूट वर्ड आर डेरिवेड फ्रॉम ट्राइबल नेम्स, ठीक है ना। इन यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो रूट वर्ड है वो कहाँ से आया है, ट्राइबल नेम से आया है, ठीक है।
मीथ वही मीथेनॉल वाले से आया है, ईथ एसिटिक एसिड वाले से आया है, प्रोपियोनिक एसिड से आया है, और ब्यूट जो है ये बटर वाले से ब्यूट हो करके आया है, वहां से यहाँ तक के ये जो 4 कार्बन है वो वहां से आए हैं ट्राइबल सिस्टम से। एल्केन्स का यूपीसी नाम देखिएगा किस तरीके से लिखना है, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, इनको आप समझ लीजिए। एल्कीन्स जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एल्कीन्स कहते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। IUPAC नेम इनका कैसे लिखते हैं, और रूट वर्ड जो है वो लिखना है, और साथ में क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स जो कि बॉन्ड को बताता है, बॉन्ड कौन सा है इनका, ईन होता है, ठीक है। जैसे ये इसका क्या नाम होगा, यहाँ पर देखिएगा n इज इक्वल टू, जैसे आप 2 रखोगे तो 2 और 2 टू जा 4, C2O4 बन जाएगा। इथीन इसको हम कहते हैं, इथाइलिन भी इसका नाम होता है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इथीन या इथाइलिन्स कहते हैं। इथाइलिन्स इसका जो है वो डेरिवेटिव नेम होता है। n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो जैसे यहाँ 3 रखोगे ये फॉर्मूला बनेगा। अब इससे जब स्ट्रक्चर बनाओगे या तो ये स्ट्रक्चर बनेगा या फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा। नाम क्या होगा, इसके अंदर ये पेरेंटल चेन है, 1 2 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रॉप, और बॉन्ड डबल है इसलिए क्या लिखेंगे, इन, दैट इज प्रॉप। C4H10 n इज इक्वल टू, अगर आपने 4 रखा है तो C4S8 आ जाएगा। दैट्स राइट, 4 कार्बन है तो आप 4 कार्बन ड्रा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। डबल बॉन्ड हम यहाँ टर्मिनल चाहे यहाँ, दोनों में से किसी भी जगह डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड बीच में बना सकते हैं। वैलेंसीज को क्या करिएगा, सेटिस्फाइड कर दीजिएगा इस तरीके से, CH3 इसका जब हम नाम लिखेंगे तो वर्ड रूट लिखना पड़ेगा, दैट इज ब्यूट, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ईन लिखेंगे। यहाँ भी वर्ड रूट जो है 4 कार्बन, इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ईन लिखेंगे, लेकिन दोनों में इनका पोजीशन अलग अलग है। यहाँ ईन का नंबर 1 है तो इसको ब्यूट 1 ईन कहना है, यहाँ ईन का नंबर 2 है इसलिए इसको ब्यूट 2 ईन कहना है। इस तरीके से हम एल्कीन का नाम लिखेंगे। आप थोड़ा थोड़ा सा सीख लीजिए, उसके बाद पूरा एक शॉर्ट सिस्टम होता है IUPAC नाम लिखने का, वो मैं आपको सिखा दूंगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, इनका IUPAC नाम बहुत इजीली लिख सकते हैं। चलिए, एल्काइंस। एल्काइंस का नाम किस तरीके से लिखेंगे, एल्काइन के बारे में याद रखिएगा बेटा। अल्काइंस जो होते हैं बेटा, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2 होता है। इनका IUPAC नाम लिखेंगे रूट वर्ड प्लस में प्राइमरी सफिक्स, जिसको कि हम आइन कहेंगे, इसको लिख करके नाम लिखते हैं। यहाँ आपको n इज इक्वल टू कम से कम 2 रखना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तभी होगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2, और 2 यहाँ पे रखेंगे 4 - 2 C2H2, जिसका फॉर्मूला ये होता है। इसका नाम लिखेंगे 1 2 2 कार्बन है इसलिए ईथ, जो आपका वर्ड रूट है वो ईथ आएगा। प्राइमरी सफिक्स आइन आएगा तो इसका नाम होगा इथाइन, और इसका एक डेरिवेटिव या कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, ये फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन का। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3, और K2 जा 6 - 2 करेंगे 4, C3H4 होगा। अब यहाँ पर आप C एक ट्रिपल बॉन्ड चाहे आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, चाहे आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, CH3, इसके वैलेंसी पूरी ले लीजिए। क्या नाम होगा, 1 2 3 कार्बन है, 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे, आइन, दैट इज प्रोपाइन, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, क्या बन जाएगा, C4H6, 1 2 3 4। अब आपको एक ट्रिपल बॉन्ड ड्रा करना है, ट्रिपल बॉन्ड चाहे यहाँ बना दीजिए चाहे यहाँ बना दीजिए, और दूसरा आपका होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड आप बना दीजिए यहाँ बीच में, ले लीजिए। इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसीज को जब आप सेटिस्फाइड कर दोगे, इसका जो नाम लिखा जाएगा दैट इज 1 2 3 4 4 को हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे आइन। बट ये जो आइन है ये फर्स्ट नंबर के कार्बन पर बॉन्डेड है, सो इट नोन एज ब्यूटामाइन आइन, और इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज ब्यूट 1 2, तो दैट इज 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। इस तरीके से हम एल्काइन का नॉर्मल या अनब्रांच जो एल्काइंस है उनका भी नाम लिख सकते हैं। अब समझने की जो चीजें यहाँ पर वो ये वाली है, इसको याद रखिएगा, दैट इज अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं देखिएगा, एन अल्काइल ग्रुप इज डेरिवेड फ्रॉम अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन। अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, तो जो ग्रुप बचेगा आपका, दैट ग्रुप इज नोन एज एल्काइल। यहाँ से जो एल्क होता है ये याद रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 को आपको याद होना चाहिए, हम मीथ लिखते हैं, साथ में आई लिखेंगे तो इसका नाम होगा मिथाइल। तो ये जो CH3 ग्रुप होता है दैट इज मिथाइल। इसी तरीके से ये अगर आपके पास में है
इसका अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक जैसे ही हाइड्रोजन हटाओगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। इस ग्रुप को ही हम कहते हैं एल्काइल। एल्काइल जो होता है बेटा, एल्क जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर, 1 2 को हम क्या लिखते हैं, ईथ लिखते हैं, और आई लगाना पड़ेगा, तो इट नोन एज इथाइल। Thus CH4 becomes CH3 बनेगा, that's right, CH3 and is called methyl group, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहेंगे। An alkyl group is named by substituting YL, I लगाते हैं किसकी जगह, एन की जगह, जैसे CH4 मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल, इथेन से क्या बनेगा, इथाइल, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल, ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल। ये इनके एब्रीवेटेड फॉर्म भी होते हैं, METPRB। ठीक है, चलिए ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, अब ये आपको याद रखना है, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप जैसे ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो चीज़ है ये आपकी डेरिवेटिव सिस्टम से आई हुई है। ये जो ग्रुप होता है इसमें देखिएगा, इसके अंदर आपके 1 2 3 तीन कार्बन है, इसलिए प्रोप कहना है, और वैकेंट वैलेंसी है तो ग्रुप बन गया है, सो आइल कहना है, दैट इज प्रोपाइल। बट इसमें ये जो ब्रांच जो बनी है ना, ये जो स्केलेटन बना है, इसको हम आइसो कहते हैं, दैट इज आइसो प्रोपाइल। यहाँ पर ये जो है, इसके अंदर ये जो आपका जो है, इसमें कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए इसको ब्यूट आइल, आइल किसके लिए, वैकेंट वैलेंसी के लिए, ब्यूटाइल। और ये जो वैकेंट वैलेंसी है एक्चुअल में सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन की है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको हम क्या कहेंगे वो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो वैकेंट वैलेंसी इसलिए आइल, टोटल कार्बन 1 2 3 4, इसलिए ब्यूट कहेंगे ब्यूटाइल। और इसमें जो स्केलेटन बना है वो बना है आइसो वाला, तो इसको कहेंगे आइसो ब्यूटाइल। ये जो है ये क्या बना है, ये जो है ये बना है 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट, वैकेंट वैलेंसी के लिए आइल, ब्यूटाइल। और ये जो कार्बन है दैट इज 3 डिग्री कार्बन, इसलिए सो इट नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल। ये जो है स्केलेटन, इसमें कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन जो है वो बने हैं 1 2 3 4 5 पेंट, और वैकेंट वैलेंसी है सो आइल पेंटाइल। और ये जो स्केलेटन होता है ये होता है नियो, दैट इज नियोपेंटाइल। ये कुछ ब्रांच एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना पड़ेगा, और वो टॉपिक क्या है वो सुनिएगा। 2 चीज आपको याद रखनी है, एक आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के टाइप्स। देखिए बेटा, कार्बन एटम जो होता है जनरली 1 2 3 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है 1 डिग्री कार्बन, एक 2 डिग्री कार्बन, एक 3 डिग्री कार्बन, और एक होता है 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री जो कार्बन होता है इसको हम कहते हैं दैट इज प्राइमरी कार्बन, दैट इज सेकेंडरी कार्बन, दैट इज टर्शियरी कार्बन, दैट इज क्वार्टनरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, इस तरीके का कार्बन जो मैक्सिमम अनादर 1 कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कहते हैं जो फिक्स अनादर 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से जो जुड़ा हो दैट इज सेकेंडरी कार्बन। और जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, फिक्स 3 कार्बन से जुड़ा हो, उसको कहते हैं टर्शियरी। और जो फिक्स 4 कार्बन से जुड़ा हो दैट इज क्वार्टनरी कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, और मैंने एग्जांपल लिखा CH3 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 CH CH CH3 CH3 CH3। अब ये बहुत सारे कार्बन है, इनमें अगर हम कार्बन का डिग्री चेक करना चाहें, कार्बन का टाइप चेक करना चाहें, तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसका टाइप देखिएगा, ये जो कार्बन है ये अदर कार्बन देखिएगा, तो इसकी जो 4 वैलेंसी है उसमें से 3 वैलेंसी पर तो बेटा हाइड्रोजन से जुड़े हैं, और एक जो वैलेंसी है ना उस पर देखिएगा कार्बन ही जुड़ा हुआ है। तो इसकी ये जो कार्बन है ये मैक्सिमम एक ही कार्बन से जुड़ा है, और जो मैक्सिमम 1 कार्बन से जुड़ा हो दैट इज 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, तो ये जो कार्बन है ये अदर कार्बन, ये इससे भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, और इससे भी जुड़ा है। तो ये जो कार्बन है ये आपका अदर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है इससे देखिएगा ये अदर कितने कार्बन से जुड़ा, अदर 1 2 3 4, सो दैट कार्बन इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन, दैट्स राइट। ये जो कार्बन है आपका इसको देखिएगा,
ये अदर एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज 1 डिग्री, इट इज 1 डिग्री, इट इज 1 डिग्री। ये जो कार्बन है ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा, सो इट इज 3 डिग्री। ये वाला 1 2 3, ये वाला 1 डिग्री 1 डिग्री। इस तरीके से हम कार्बन की डिग्री बता सकते हैं। अब कार्बन की डिग्री के बाद फिर आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपको आना चाहिए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है इसकी खुद की कोई डिग्री नहीं, खुद की कोई पहचान नहीं है। इसकी जो डिग्री है वो कार्बन के बेसिस पर ही होती है। ये जिस भी कार्बन से जुड़ा वही इसकी डिग्री है। 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है तीनों के तीनों, इनकी ये जो है हाइड्रोजन, इनका खुद का कोई डिग्री नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है। इनकी जो डिग्री है इट कैन बी डिसाइडेड बाई बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इससे जो ये जिन कार्बन पर बॉन्डेड है उस कार्बन की डिग्री 1 है, इसलिए ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री के होंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो ये जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री कार्बन पर बॉन्डेड है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। ये जो हाइड्रोजन है तीनों, इनकी 1 डिग्री होगी। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इसकी भी कौन सी डिग्री होगी? 3, इसकी भी 3 डिग्री होगी, इनकी 1 1। 4 डिग्री का जो कार्बन होगा उससे 4 अनादर कार्बन ही जुड़े होंगे, इसलिए उस पर कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसलिए 4 डिग्री का कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, केवल 3 ही हाइड्रोजन होंगे। तो ये आपको याद रखना है कार्बन के टाइप्स और हाइड्रोजन के टाइप्स। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा चीज जो है वो तुम्हें याद रखनी है, और वो याद रखना है तुम्हें टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, कार्बन की चेन के टाइप्स आपको याद रखने कि कार्बन की चेन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, देखिएगा जो डेरिवेटिव सिस्टम है उसके अंदर कार्बन की जो चेन है उसको मेजर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक होती है नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन, दूसरी होती है आइसो चेन, और तीसरी होती है नियो चेन। नॉर्मल चेन कब होती है? जब कार्बन 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 एक स्टेट चेन में ही जुड़े हों। दिस टाइप ऑफ कार्बन चेन इज नोन एज नॉर्मल चेन, और इसको जर्नली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसो क्या होती है? जब देखिएगा जब कार्बन कार्बन इस तरीके से जुड़े हों, ये वाला जो स्केलेटन है ये आपका होना चाहिए ये। ठीक है ना, तो किसी भी टर्मिनल वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी करोगे CH3, उससे आगे वाला कार्बन उस पर एक और CH3 जुड़ा हो, 2 मिथाइल, दैट्स राइट। बाकी उसके ऊपर H और आगे कार्बन कार्बन से कितना ही बड़ा हो, ये अगर किसी भी टर्मिनल पर चाहे इस तरफ हो चाहे ये स्केलेटन उस तरफ हो, तो कार्बन की जो चेन होती है इस स्केलेटन वाली चेन कहलाती है आपकी आइसो। नियो कब होता है? तो नियो के लिए याद रखेंगे ये जो हाइड्रोजन है ना इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। इस हाइड्रोजन को भी हटा दे तो ये आपका सेकंड कार्बन हो गया ये वाला। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? इसके ऊपर इधर भी मिथाइल, दूसरा भी मिथाइल, और तीसरा भी मिथाइल अगर है, और जरूरी है कि आगे कार्बन कार्बन आपका जुड़ा होना चाहिए। ये जो स्केलेटन होता है ये CH2, ये चारों तरफ कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये स्केलेटन आपको कहीं पर भी मिले, इतना स्केलेटन जरूरी है। तो आगे कितना ही कार्बन हो, चाहे इस तरफ ऐसा बना हो चाहे सेकंड टर्मिनल पर इस तरीके का स्केलेटन प्रेजेंट हो, तो इस तरीके की जो चेन होती है उसे हम कहते हैं नियो। तो नियो बनने के लिए आपका 1 2 3 4 5 कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए नियो बनने के लिए। और आइसो बनने के लिए 1 2 3 4, ठीक है ना, कम से कम आपका 4 कार्बन होना चाहिए। या यहाँ तक का जो है ये भी नियो हो सकता है, तो जरूरी नहीं है 3 या 4 जो है वो आपका नियो में चाहिए, आइसो में चाहिए, बट नियो बनने के लिए मिनिमम 5 कार्बन तो होने ही चाहिए। इस यहाँ तक का स्केलेटन आपका कहलाता है नियो, और यहाँ तक का स्केलेटन आपका आइसो कहलाता है। ये भी आइसो का, ये भी आइसो का, ये सारे आइसो। और कार्बन नॉट सीधा जुड़ा हो दैट इज नॉर्मल चेन होती है। इस तरीके से हम कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। अब आप थोड़े से एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। देखिएगा ये जो है इसके अंदर देखिएगा कार्बन का जो चेन है वो कार्बन का चेन देखिएगा कौन सा है। कार्बन का चेन देखिएगा, इसमें जो आपका सेकंड कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, दैट इज आइसो। आइसो टोटल कार्बन में 3, सो प्रोपाइल। यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल कार्बन 4 है। ब्यूट वैकेंट वैलेंसी है, आइल दैट इज ब्यूटाइल। लेकिन जो वैकेंट वैलेंसी है अब वो देखो आइसोनियो यहाँ पे नहीं बना है। आइसो बनने के लिए ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, तो आइसो नहीं है यहाँ पर। तो फिर यहाँ कार्बन की चेन के बेसिस पर, कार्बन की डिग्री के बेसिस पर हम नाम लिखेंगे। और डिग्री देखिएगा जिस कार्बन की वैकेंट वैलेंसी है ना वो देखिएगा अनादर कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 से, सो इट इज 2 डिग्री। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कहते हैं, सो इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल।
यहाँ पर टोटल कार्बन 1 2 3 4 है, ब्यूट, वैकेंट वैलेंसी के लिए आई, सो इट इज ब्यूटाइल। बट यहाँ स्केलेटन देखिएगा, स्केलेटन जो बना हुआ है वो आइसो का बना है, सो इट इज आइसोब्यूटाइल। यहाँ पर देखिएगा स्केलेटन जो बना है वो नियो का बना है, बट नियो नहीं होगा, नियो तब होता जब यहाँ कम से कम 5 कार्बन है, ठीक है ना। अब तो ये क्या है, अब तो ये देखिएगा नियो पेंटाइल है, 5 कार्बन हो गए टोटल और नियो पेंटाइल है। लेकिन ये नहीं है तो नियो नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट, वैकेंट वैलेंसी के लिए आई लगाना है, ब्यूटाइल। लेकिन जो वैकेंट वैलेंसी है उसके कार्बन की डिग्री देखिएगा 1 2 3 डिग्री है, सो इट इज टार्सरी ब्यूटाइल। इस तरीके से हम ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उन अल्काइल ग्रुप्स का नाम जो है वो लिख सकते हैं। दैट्स राइट। तो अभी जो हमने सीखा वो थोड़ा सा हमने पढ़ा है आईयूपीएसी नाम। किसका आईयूपीएसी नाम लिखना सीखा है हमने, जो स्ट्रेट चेन वाले एल्केन एल्केन एल्काइंस जो थे उनका हमने आईयूपीएसी नाम लिखना सीखा है। इसका मैं एक छोटा फॉर्मूला आपको बता दूंगा, नाम लिखने की पूरी जो है और ट्रिक आपको बता दूंगा कैसे नाम लिखना होता है, और बहुत ईजी होता है ये आईयूपीएसी नाम लिखना। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हमने एल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखना भी सीखा है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं जब भी किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा दोगे तो एल्काइल ग्रुप बनेगा, उनको एल्काइल कहते हैं। उनका नाम कैसे लिखते हैं, एल्काइल करके नाम लिखते हैं। एल का आपको नंबर ऑफ कार्बन बताता है, आई ग्रुप आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है, तो एन की जगह आई लगाना पड़ता है। मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से इथाइल बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा। अब वो जो इथाइल के बाद प्रोपाइल ब्यूटाइल जो है ना, उनके अंदर कहाँ से आपने वैकेंसी को क्रिएट किया है, हाइड्रोजन को कहाँ से रिमूव किया है, उस पर के बेसिस पर वो ब्रांच जो अल्काइल ग्रुप होते थे उनको अलग अलग नाम लिखते थे। पहले उनका नाम हम लिखते हैं कार्बन की चेन के बेसिस पर, नॉर्मल आइसोनियो। अगर नॉर्मल आइसोनियो नहीं बन रहा है तो फिर हम कार्बन की डिग्री के बेसिस पर उनको सेपरेट करके नाम लिखते हैं, ठीक है। कार्बन की मैंने आपको डिग्री बता दी है 1 2 3 डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री बता दी है, उसके बाद कार्बन की चेन बता दी है, नॉर्मल आइसोनियो। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।